फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि जिसने हमें तौफीक इनायत फरमाई और हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस दर्स में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल आराफ की आयत नंबर 157 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आया मुकद्दसा की रोशनी में चंद कलिमात आप भाइयों के गोशगुजार करना चाहूँगा। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया, पस वो लोग जो इन पर ईमान लाएंगे और इनकी ताज़ीम करेंगे और इनकी नुसरत करेंगे और उस नूर की इत्तिबा करेंगे जो इनके साथ नाजिल हुआ, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। दोस्तान मोहतरम, चूंकि इस आयत मुबारका में पहले से तज़किरा चला आ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसी सिलसिले में आयत के आखिर में फरमाया गया कि जो लोग आप पर ईमान लाएंगे और आपकी ताज़ीम करेंगे और आपकी नुसरत करेंगे और उस नूर की इत्तिबा करेंगे जो आपके साथ नाजिल हुआ, तो ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। गोया आज की गुफ्तगू ईमान बिर रिसालत के हवाले से है। आप हमतन गोश होके आज की गुफ्तगू सुनेंगे, क्योंकि आज के दौर में बिलखुसूस रिसालत के बारे में एक तसव्वुर सामने आ रहा है या लाया जा रहा है कि रसूल महज एक पैगाम्बर होता है, उसका काम सिर्फ अल्लाह के हकामात बंदों तक पहुंचा देना है, बस इससे ज्यादा रसूल का कोई काम नहीं होता। तो ये एक तसव्वुर
पूरे इस्लाम की बुनियाद हिला के रख देता है। लिहाजा जरूरी है कि रिसालत के हवाले से तसव्वुर ईमान पर बात की जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि जो लोग मेरे इस नबी पर ईमान लाएंगे, दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये ईमान लाना क्या होता है, अंबिया किस तरह अपने ऊपर ईमान लाने की बात करते हैं ताकि बात आगे चलाने में आसानी हो। याद रखें, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जब लोगों के सामने, इंसानियत के सामने दावत रखते हैं तो ये नहीं फरमाया करते कि मुझ पर ईमान लाओ, बल्कि लोगों के सामने अपनी दावत रखते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अब जो शख्स इस दावत को सुन के ईमान लाता है वो भी ये नहीं कहता कि मैं आप पर ईमान लाता हूं, वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब दोस्तान मोहतरम, ये बात समझने की जरूरत है कि फिर ईमान लाना क्या होता है, कैसे ईमान लाया जाता है। इससे पहले मैं एक और बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं। बेशक अल्लाह की जात सबसे पहले है, सबसे बुलंद है, सबसे बरतर है, और जब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दावत पेश करते हैं तो अल्लाह की तरफ ही बुलाते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह पर ईमान लाने से पहले नबी पर ईमान लाना पड़ता है। अल्लाह पर ईमान लाने से पहले नबी पर ईमान लाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर ईमान लाने का कोई सोर्स नबी के सिवा नहीं है। कोई शख्स नबी की दावत के बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं ला सकता। उसे मालूम नहीं हो सकता अल्लाह कौन है, कैसा है, कहां है। तो जब नबी के बताए बगैर वो अल्लाह को न जान सकता है न मान सकता है, तो फिर पहले नबी को मानेगा ना तो तब अल्लाह को मानेगा। तो गोया पहले नबुव्वत और रिसालत पे ईमान लाया जाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा न खास्ता तौहीद की हैसियत सानवी हो गई। नहीं, नबी तो आकर बताता ही यह है कि ऐ मुखातिब, ऐ सुनने वाले, मुझे तो भेजा ही उसने है, मैं तो मनवाने ही उसे आया हूं। मुझे मानने का कोई माना ही नहीं अगर उसे नहीं मानते। लिहाजा ये इसमें ऐसा मसला कोई नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम कोई किसी बरतरी की बात कर रहे हैं। नहीं, बरतरी उसी जात की है, वो खालिक है, बाकी सब मखलूक हैं। वो मालिक है, बाकी सब ममलूक हैं। लेकिन
मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूं कि पहले अल्लाह के नबी और रसूल पे ईमान लाया जाता है। अगर कोई शख्स नबी और रसूल को सादिक और अमीन नहीं मानता, उसने अल्लाह को क्या मानना है? उसने उसकी बात का एतबार ही क्या करना है? लिहाजा वो पहले नबी पर ईमान लाता है। और मैं बता चुका हूं कि यह कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं आप पर ईमान लाया, बल्कि अब उसका अमल बताता है कि वो ईमान ले आया है। और अमल में सबसे पहले वो इस कलमे को बयान करता है, इस बात का इकरार करता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब दोस्ताने मोहतरम, जब उसने इकरार कर लिया, क्या यह काफी हो गया कि अब अल्लाह के नबी ने जो वही उन पे नाजिल हुई वो उसके सामने रख दी कि अब ये अल्लाह का कुरान है, इसे पढ़ो, इस पे अमल करो, बस मेरा इतना ही काम था, मैंने कर दिया, अब आगे तुम्हारा काम है? ऐसा नहीं दोस्ताने मोहतरम। ये जो आज आयत मुबारका हमने तिलावत की, तो अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया कि बस जो लोग आप पर ईमान लाएंगे तो महज ईमान नहीं लाएंगे, महज ये नहीं कहेंगे कि मैं आप पर ईमान लाया, बल्कि आपकी ताजीम करेंगे। और दोस्तान मोहतरम, ताजीम क्या होती है? ताजीम फकत ये नहीं कि आप किसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएं, किसी के सामने सर झुका के खड़े हो जाएं। ताजीम उन तमाम आदाब का इहाता किए हुए है जो किसी की मोहब्बत में बजा लाए जाते हैं, जो किसी पर ईमान लाने के लिए लाजिम है। और वो आदाब बेशुमार हैं। किसी पर भी ईमान लाने के लिए बहुत से तकाजे होते हैं। ये तो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना है, और अल्लाह ने फरमा दिया है कि जो ईमान लाएंगे वो मेरे रसूल की ताजीम भी करेंगे, आपका अदब भी मलहूज़े खातर रखेंगे। बेशुमार आयात कुरान मजीद के अंदर बयान हुई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और आदाब के सिलसिले में। और दोस्तान मोहतरम, कोई शख्स किसी की ताजीम नहीं कर सकता बरज़ा और रग़बत, जब तक वो उससे मोहब्बत ना रखता हो। तो जिस शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी, वो आपकी ताजीम नहीं करेगा। तो गोया ईमान लाने के लिए, ईमान लाने वालों के लिए लाजिम है कि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखें। और भी तकाजे हैं। अब यहां मैं ये अर्ज करता चलूं कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो जाहिरन भी रखा जाता है, बातिनन भी रखा जाता है। जाहिरन ये जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आपकी हयात तैयबा में था, और बातिनन ये जज्बा आज भी मौजूद है। वो लोग जो आपके होते हुए मौजूद थे, आपको देखकर आपसे मोहब्बत करते थे, आपके बाद जो लोग आए या आज जो हम मौजूद हैं या जो कयामत तक आएंगे, वो आपसे मोहब्बत रखते हैं बिन देखे।
वो बातिनी मोहब्बत रखते हैं, रूहानी मोहब्बत रखते हैं, कल्बी ताल्लुक रखते हैं। अब उसी कल्बी ताल्लुक का तकाजा है कि फिर जिस तरह उस मोहब्बत का इजहार आपकी हयात तैयबा में होता था कि लोग आपकी इताअत और इत्तिबा करते थे, आज भी अगर यह ताल्लुक किसी तौर भी मौजूद है तो इताअत और इत्तिबा होनी चाहिए। अगर जज्बा मोहब्बत किसी तौर मौजूद है तो वो जज्बा इताअत भी मौजूद होना चाहिए, जज्बा इत्तिबा भी मौजूद होना चाहिए। और याद रखें, आज जो जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कल्बी तौर पे मौजूद है, रूहानी तौर पे मौजूद है, इसका बड़ा मकाम है, इसका बड़ा मकाम है। जैसे हम अल्लाह पर ईमान लाने के हवाले से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक होता है देखकर ईमान लाना, एक होता है बिन देखे ईमान लाना। देखकर तो हर कोई ईमान ले आता है, बिन देखे कोई कोई ईमान लाता है। तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत बिन देखे है। इस बिन देखे मोहब्बत का, इस बिन देखी इताअत का, इस बिन देखी इत्तिबा का मजा ही और है, बशर्ते के हो। दोस्ताने मोहतरम, आप देखते हैं इस दुनिया के अंदर कि देखकर बहुत से लोग बहुत सौ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बिन देखे किसी किसी से कोई कोई मोहब्बत रखता है। यह इतना आसान नहीं, बिन देखे मोहब्बत करना, बिन देखे मोहब्बत रखना, बिन देखे ईमान लाना, यह आसान काम नहीं। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें ईमान की यह कैफियत नसीब हो जाए कि वो बिन देखे उसी तरह ईमान रखते हो जिस तरह देखने वाले ईमान रखते हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये तो बात हुई अदब व ताज़ीम रसूल की कि उसके लिए मोहब्बत लाजिम है, और उस अदब व ताज़ीम का, उस मोहब्बत का तकाजा है कि अब इताअत रसूल भी हो, इत्तिबाए रसूल भी हो। और उसके बाद अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया व नासरू हो, उसकी नुसरत करेंगे। ईमान लाने वाले, ताजीम तो हो गई, अदब तो हो गया, इताअत हो गई, इत्तिबा हो गई, अब उसकी नुसरत करेंगे, उसकी मदद करेंगे। भाई क्या जरूरत पड़ गई अल्लाह के रसूल को कि ईमान लाने वाले उनकी मदद करें, उनकी नुसरत करें। मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल कोई बहुत अजीम मंसूबा लेकर मबूस हुए हैं, बहुत बड़ा काम लेकर तशरीफ लाए हैं, किसी मिशन पर आए हैं। अब उस मिशन को सर करने के लिए, उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको अफरादी कुव्वत की जरूरत है, जिसके बगैर यह मार्का सर नहीं हो सकता। तो अब उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको अल्लाह ने एक दावत देकर भेजा कि जाओ मेरे हबीब, जाओ ये दावत जाके लोगों के सामने रखो। इस दावत के बलबूते पे इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार करो। और
मेरे सिवा किसी से नुसरत तलब ना करना, या मुझसे नुसरत तलब करो या जो मेरा हो उससे नुसरत तलब करो। अब जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दो, मेरे होने की दावत दो, मुझे तस्लीम करने की दावत दो। जो लोग तुम्हारी इस दावत को कबूल कर लें, तुझ पर और मुझ पर ईमान ले आए, उन्हें बताओ कि अब तुमने इस मिशन में मेरा साथ देना है। इस मंसूबे की तकमील के लिए अब मुझे तुम्हारी नुसरत दरकार है। मैं इस दावत को लेके आया हूं, तुमने इस दावत को कबूल किया है, अब तुम भी इस दावत के हामिल हो। जिस तरह मेरी यह जिम्मेदारी है कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाऊं, अब तुम्हारी भी यह जिम्मेदारी है कि तुम इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाओ। लिहाजा आओ इस दावत को कबूल करो, अल्लाह को अपना इलाहा तस्लीम करो। अल्लाह जो इस कायनात का बिला शिरकत गैरे इलाहा है, उसे तस्लीम करो और महज तस्लीम ना करो। जिस तरह पूरी कायनात के अंदर उसकी हुकूमत बिला शिरकत गैरे चल रही है, इस रुए जमीन के ऊपर भी उसकी हाकमियत को कायम करो। यह दावत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के सामने रखी और उन्हें कहा कि इस दावत को कबूल करो, इस दावत को कबूल करो, फलाह पा जाओगे, इंसानियत की इमामत करने वाले बन जाओगे, दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। अब जिन लोगों को यह दावत समझ आ जाती थी, वो सबसे पहले आपकी जात को देखते थे, सबसे पहले आपकी जात को देखते थे, और फिर जब उन्हें पता चलता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका वो जात है जो इस दावत से पहले भी सादिक और अमीन के लक़ब से जानी जाती थी, और सबसे पहले उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ता था, तब जाकर अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करते थे। कोई शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, अल्लाह को नहीं जान सकता, क्योंकि अल्लाह को या अल्लाह के रसूल ने बयान किया है या कुरान ने बयान किया है, और कुरान अल्लाह का फरमान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बयान हुआ। आपने बताया कि यह अल्लाह का फरमान है, हम ये कुरान पढ़ के कहने लग जाएं कि बस ये कुरान हमारे लिए काफी है, तो कुरान काफी नहीं है भाइयों। कुरान के साथ साहिब कुरान का होना लाजिम है, जिसे अल्लाह ने भेजा, जिसने आकर लोगों को बताया कि वो अल्लाह है, मैं उसका रसूल हूं, ये उसने मुझ पे वही की है, मुझे ये काम देकर भेजा गया है, आओ अल्लाह पर ईमान लाओ, इस दावत पर ईमान लाओ, आओ उस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाएं जो मुझे देकर भेजा गया है। और वो मिशन क्या था? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान किया है, हुवल्लज़ी
अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकून। वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक देकर, ताकि उसे तमाम अदयान के ऊपर गालिब कर दे, खा मुशरिकों को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। तो यह मिशन था अल्लाह के रसूल का, अल्लाह का दिया हुआ, कि इस दीन को तमाम अदयान के ऊपर गालिब कर दे। अब इस गलबे के लिए, गलबे दीन के लिए एक जमात दरकार थी, एक इज्तिमाइयत दरकार थी, एक अफरादी कुव्वत दरकार थी। लेकिन कैसी अफरादी कुव्वत? उन लोगों पर मुश्तमिल अफरादी कुव्वत दरकार थी जो पहले ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आखिरत पर। और ये ईमान लाना क्या है दोस्तान मोहतरम? महज जुबान से इकरार नहीं, ये ईमान लाना उस मिशन की तकमील के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है जिसके लिए अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। यह है ईमान लाना। इसीलिए फरमाया व नासरू हो, जो ईमान लाएगा उसके लिए लाजिम है कि मेरे रसूल की नुसरत करे, मेरे रसूल की मदद करे, इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। तो पता यह चला कि रसूल महज नामावर नहीं होता, महज पैगाम्बर नहीं होता। रसूल एक जिद्दोजहद लेकर आता है, एक मिशन लेकर आता है, एक काम लेकर आता है जिसको पाए तकमील तक पहुंचाना उस रसूल की भी जिम्मेदारी है, उस रसूल पर ईमान लाने वालों की भी जिम्मेदारी है। तो दोस्ताने मोहतरम, यह बात पाए सबूत को पहुंच गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना महज इकरार करना नहीं है, बल्कि एक जिद्दोजहद के साथ वाबस्ता हो जाना है, उस जिद्दोजहद को लेकर चलना है। सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए लगानी है। अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयां, सब कुछ इस रास्ते में लगानी है, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए लगानी है। और तारीख गवाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए, उन्होंने ईमान लाने का हक अदा कर दिया। अगर ताज़ीम रसूल को देखें तो उसमें भी अपनी इंतहा को पहुंचे हुए, अदब रसूल को देखें उसमें भी अपनी इंतहा को पहुंचे हुए, मोहब्बत रसूल को देखें उसमें भी इंतहा को पहुंचे हुए, इताअत व इत्तिबा को देखें उसमें भी अपनी इंतहा को पहुंचे हुए, उसमें भी अपनी इंतहा को पहुंचे हुए। उन्होंने ईमान लाने का हक अदा कर दिया, और जब ईमान लाने का हक अदा किया, अल्लाह के रसूल की नुसरत की, तो अल्लाह का दीन गालिब आ गया। पता यह चला कि अगर लोग अल्लाह के रसूल पे ईमान लाएंगे, उनकी ताजीम करेंगे, उनका अदब करेंगे, उनसे मोहब्बत रखेंगे, उनकी नुसरत करेंगे और उस नूर की इत्तिबा करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया गया है, तो अल्लाह ताला उन्हें गलबा अता करेगा। अल्लाह उन्हें इस रुए जमीन के ऊपर इक्तिदार अता करेगा, सर बुलंद करेगा,
बावकार करेगा, अक़वामे आलम की इमामत के काबिल बनाएगा, सुपर पावर बनाएगा उन्हें इस दुनिया के अंदर, कामयाबो कामरान करेगा इस दुनिया के अंदर। और आखिरत तो है ही उनके लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ नुसरत रसूल में लगा दिया। दोस्ताने मोहतरम, आज के दौर में हम इस्लाम के नाम लेवा मौजूद हैं। 1.5-2 अरब के करीब इस रुए जमीन के ऊपर हैं। हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं, आपकी रिसालत मौजूद, आप मौजूद नहीं। लेकिन आयत मुबारका तकाजा कर रही है कि अगर फलाह पानी है, अगर फलाह पानी है और मेरे रसूल पर ईमान का दावा है, तो फिर ताज़ीम रसूल करनी होगी, नुसरत रसूल करनी होगी। अब आज नुसरत रसूल हम कैसे करें? अल्लाह के रसूल की मदद हम कैसे करें? उस दौर में तो समझ आती है कि लोगों ने अल्लाह के रसूल की नुसरत की, अल्लाह के रसूल ने उन्हें गलबे दीन हक की दावत दी, उन्होंने उस दावत को कबूल किया, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, हत्ता के अपनी जान तक पेश कर दी। तो आज हम क्या करें? हम कैसे नुसरत रसूल करें? दोस्ताने मोहतरम, याद रखें, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के दावेदार हैं तो हमें यह सब कुछ करना पड़ेगा। अदब व ताज़ीम रसूल भी करनी पड़ेगी, नुसरत रसूल भी करनी पड़ेगी, और उस नूर की इत्तिबा भी करनी पड़ेगी जो उनके साथ उतारा गया। तब हम फलाह पा सकते हैं। तो अदब व ताज़ीम रसूल ये ऐसा मौजू है कि इसके लिए एक अलग गुफ्तगू चाहिए। मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जज्बा मोहब्बत इस नौइयत का होना चाहिए कि आपकी इस्मत की खातिर, आपकी नामूस की खातिर, आपके नाम पर बंदा मर मिटने के लिए तैयार हो, आपकी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो, जान तक देने के लिए तैयार हो, अगर वो कल्बी ताल्लुक है तो। अगर वो नहीं तो ईमान नहीं। ईमान का फिर महज दावा है, रूखा सूखा ईमान है। और रूखा सूखा ईमान मैं बताया करता हूं वो तो मुनाफिक का भी होता है। बज़ाहिर तो वो भी कलमा पढ़ता है, लेकिन वो महज इकरार होता है। उसे ना अल्लाह से कोई मोहब्बत होती है, ना अल्लाह के रसूल से कोई मोहब्बत होती है। ईमान परखने का तो पैमाना ही यह है कि इस शख्स को अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत है। तो आज मोहब्बत रसूल का दावा महज दावा होगा अगर हम नुसरत रसूल नहीं करते, अगर हम गलबे दीन हक के लिए जिद्दोजहद नहीं करते। यही नुसरत रसूल है। अगर हम अकामत दीन के लिए अपनी सलाहियतें नहीं सर्फ करते, अपनी तवानाइयां सर्फ नहीं करते, उसके लिए तकालीफ नहीं उठाते, मसाइब के पहाड़ नहीं झेलते, उसके लिए मलामत नहीं सुनते, अपना माल खर्च नहीं करते, अपनी जान नहीं लड़ाते, तो हमारा दावा महज दावा है। इस दावे को
अमली सबूत फराहम करने के लिए लाजिम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा वो कल्बी ताल्लुक हो जिसकी बिना पे हम ताज़ीम रसूल भी कर सकें, नुसरत रसूल भी कर सकें। दोस्तान मोहतरम, मैं ये बात सिर्फ आपसे नहीं कह रहा, इस मीडिया के तवस्सुत से मेरी ये बात जहां जहां तक पहुंच रही है, जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंचेगी उन पर लाजिम है कि वो अपने आप को नुसरत रसूल के लिए तैयार करें। उन पर लाजिम है कि वो इस जिद्दोजहद का हिस्सा बने जिसे हम लेकर उठे हैं इत्तिबाए रसूल में। अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है जिसे हम लेकर उठे हैं। हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, यही नुसरत रसूल है। हम इसके लिए जितना हो सक रहा है कर रहे हैं, यही नुसरत रसूल है। और सब मिलकर नुसरत रसूल करें और सब मिलकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करें। अगर हमने फलाह पानी है तो आओ सब मिलकर सिराते मुस्तकीम को इख्तियार करें, राहे हक को इख्तियार करें, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए वक्त लगाएं। और याद रखें, जिस तफरके और पार्टीबाजी में आप शिकार हैं, जिसमें आप मुब्तला हैं, उसमें रहते हुए नुसरत रसूल नहीं हो सकती। हमें अपने इख्तिलाफात खत्म करने होंगे, हमें भाई भाई बनना होगा, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, हमें वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा। इस बात का सबूत देना होगा कि हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने की सबसे मोहकम दलील हम सब का एक होना है, हमारे अंदर वहदत का होना है, हमारा एक जमात होना है। हमारी तकसीम, हमारी पार्टीबाजी, हमारा तफरका इस बात की अलामत है कि हमारा ईमान का दावा महज दावा है, उसमें मोहब्बत रसूल मौजूद नहीं, उसमें अल्लाह की मोहब्बत मौजूद नहीं, उसमें ईमान बिल्लाह के तकाजे मौजूद नहीं, उसमें ईमान बिल रसालत के तकाजे मौजूद नहीं। तो दोस्तान मोहतरम, हमें पलटना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, हमें पलटना है दीन इस्लाम की तरफ और उस रास्ते को अपनाना है जिस रास्ते पे अल्लाह के रसूल चले, आप पर ईमान लाने वाले चले, वही सबील मोमिनीन है। उसी रास्ते पे हमको चलना है, उसी रास्ते पर चलने में फलाह है। तो मेरी तमाम कलमा गो भाइयों से यही गुजारिश है कि भाइयों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, बहुत थोड़ी सी मोहलत रह गई है। किसी ने आज जाना है, किसी ने कल जाना है। जिंदगी के जो सांस बाकी हैं, हकीकी ईमान की लज्जत चख लो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ जैसा कि ईमान लाने का हक है, वरना पछताओगे, सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होगा। अभी वक्त है, जब तक मौत का शिकंजा कसा नहीं जाता तुम्हारे पास मोहलत है। तौबा कर लो, लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, आओ इकट्ठे हो जाएं, आओ गलबे दीन हक के लिए मिलकर जद्दोजहद करें, अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए मिलकर जद्दोजहद करें। उसके लिए आपको दो काम करने हैं, एक तफरके को छोड़ना है, पार्टीबाजी को छोड़ना है, दूसरा इस बातिल और तागूती निजाम को तर्क करना है।
जब तक आप ये दो काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपने ईमान को साबित नहीं कर सकते। हमें इस जमहूरी निजाम से भी किनारा कश होना है, इसी ने तकसीम कर रखा है। हमें तफरके और पार्टीबाजी से भी किनारा कश होना है। हमें अपने निजाम को लाना है, वो निजाम जो अल्लाह ने अपने रसूल को देकर भेजा, उस निजाम को लाना है, उसको गालिब करना है। उसके लिए जिद्दोजहद की जरूरत है, उसके लिए नुसरत की जरूरत है। अल्लाह ने भी फरमाया है मेरी नुसरत करो, तुम मेरी नुसरत करोगे तब मैं तुम्हारी नुसरत करूंगा। अल्लाह के रसूल के लिए भी फरमाया कि अल्लाह के रसूल की नुसरत करो। तो दोस्तान मोहतरम, ये नुसरत वो जिद्दोजहद है, वो कुर्बानियां हैं जो आज मुसलमान बातिल और तागूती ताकतों के लिए सर्फ कर रहा है, जो आज गैर अल्लाह के लिए सर्फ कर रहा है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाइयों, जो काम तुम उनके लिए कर रहे हो, जो सलाहियतें उनको इक्तदार तक पहुंचाने के लिए सर्फ कर रहे हो, जो माल उन्हें मसनद इक्तदार पर बिठाने के लिए सर्फ कर रहे हो, जो कुर्बानियां उनके लिए दे रहे हो, आओ वही कुर्बानियां अल्लाह उसके रसूल के लिए दो। तो जिसकी तुम नुसरत करोगे वही गालिब होगा। अगर तुम बातिल और तागूती ताकतों की नुसरत करोगे तो वो गालिब, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत करोगे तो अल्लाह उसका रसूल गालिब। तो आओ अपनी दुनिया भी संवारें, अपनी आखिरत भी संवारें, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत करने वाले बन जाएं, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जिद्दोजहद करें। अल्लाह तबारक ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक को हु गलबा दीन हक की बहाली के लिए जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद गलबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत और क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहदत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रूनुमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने का बीड़ा उठाया। ये फकत हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कलमा गो अफराद का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हैं और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फिरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल और फ़आल करने में अपना तान मान धन लगाए। आइए इस मिशन का हिस्सा बनकर दीनी गैरत और हमीयत का सबूत देते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा कीजिए। मजीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक कीजिए। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सवाल जवाब या फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर राब्ता कीजिए। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।